पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इधर कमलनाथ जी सुंदरकांड करवा रहे हैं, उधर दिग्विजय सिंह लंका कांड। पहले के जमाने में धार्मिक आयोजनों में आसुरी शक्ति विघ्न पहुंचाते थे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने प्रदेशवासियों को इसके साथ ही रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं दी, बधाई दी। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाने की सलाह दी है। इसके साथ उन्होंने आगे लिखा कि मुझे विवेक तनखा जी का पत्र व्हाट्सएप पर मिला है। विवेक तनखा जी विद्वान हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सरकार को पुलिसकर्मियों की चिंता है, अति आवश्यक होने पर पुलिसकर्मियों को डीजी छुट्टी देंगे। अगर डीजी छुट्टी नहीं देंगे तो मैं उनको छुट्टी दूंगा। उनको बढ़ाने का कोई विचार नहीं है और मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगा। अभी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनकी, फिलहाल अस्पताल में ही रहेंगे और कल होने वाली कैबिनेट जैसे वर्चुअल कैबिनेट पूर्व में हुई थी वैसे ही। जब तक अब तो खैर उनको तो ट्विटर की ही चिड़िया उड़ा सकती है, बाकी तो उम्र हो गई है। ये दिग्विजय फ्री कंसल्टेंसी खोल रहे हैं, ये सबको सलाह देते हैं सुबह से शाम तक। प्रधानमंत्री को तो सलाह, राहुल गांधी को तो सलाह, मुख्यमंत्री को तो सलाह। अब वो सक्रियता क्या मानते, ट्वीट करना सक्रियता मानते हैं। अब राहुल गांधी जी पता नहीं कौन सी यात्रा निकाल पे कह रहे, कहीं इधर उधर उत्तराखंड की यात्रा पे नहीं चले जाए। इधर कमलनाथ जी सुंदर कांड करा रहे हैं, इधर दिग्विजय सिंह जी लंका कांड में बिजी। ये चाहते हैं कि उस तरफ बढ़ जाए। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक काम, यज्ञ हवन होते थे तब तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा डालती हैं। कमोबेश उसी तरह की राजनीति है ये। जिस तरह से ये कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि भगवान कभी उन्हें माफ करेगा नहीं। जिससे तुलना कर रहे हैं वो ट्वीट कर करके, वो भी तरीका ठीक नहीं। बहुत पवित्र दिन है, बहन की रक्षा का संकल्प, और उस रक्षा में इस कोरोना काल में तो ये संकल्प भी लें राखी बंधवाते में कि वो पूरी दूरी बना के रखेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और हर कोरोना पीड़ित की मदद करने का जज्बा होगा। कोरोना से फिर कहता हूं घबराना नहीं है, सावधानी रखना है। और इसलिए जहां पर लॉकडाउन हो वहां पर ई राखी, और जहां लॉकडाउन नहीं है वहां निश्चित दूरी का ही ख्याल रखें। मुझे पत्र मिला तो नहीं है अभी, लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे आ गया है। अगर वही सत्य मानते हैं, वो विद्वान हैं, मैं उनका ज्ञानवर्धन नहीं कर रहा, पर मेरा मत मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 588 हमारे जवान ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए, और इससे चौगुने मतलब 2000 के लगभग ऐसे हैं जो क्वारंटाइन किए गए हैं, जिन्हें अलग से रखा गया है। और अगर ये परिवार में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से परिवार के प्रभावित होने का एक अंदेशा रहता है। निश्चित रूप से वो प्राणों को लगाकर सेवा कर रहे हैं, वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है, लेकिन हम उनकी जान या उनके परिवार के लोगों को संकट में तो नहीं डाल सकते। हमारी पहली प्राथमिकता उनका स्वास्थ्य है, और छुट्टी पे कोई परमानेंट रोक थोड़ी लगी हुई है, कोरोना काल तक की बात है। एक दूसरा आवश्यक है, अत्यावश्यक है तो डीजी देंगे उस छुट्टी को, क्यों नहीं देंगे? कोई दिक्कत हो तो आए, हम देंगे।